हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक आपको बता दिया था जनरल एंट्री के बारे में। ठीक है, जनरल एंट्री के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसके फॉर्मेट को देखा था। अब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे कुछ। भाई, जनरल एंट्री के बारे में और चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जनरल। ठीक है, अगर आप जनरल करते हो तो आपको कुछ पॉइंट को नोट डाउन करके रखना है। देखो, पहला पॉइंट क्या है? जनरल एंट्री कैन बी सिंगल एंट्री, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। आपको पता है बेटा, कोई भी जनरल एंट्री आप करते हो तो एक उसमें क्या होता है, अकाउंट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ओके, चलो आगे देखो। आर कंपाउंड एंट्री। अब ये कंपाउंड एंट्री क्या होती है? मतलब कहने का बेटा, यहां समझो अच्छे से। जैसे मान लो बेटा, आप लोग क्या करते हो, सेल करते हो। तो सेल करोगे तो बेटा कैश टू सेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये आपकी सेल इनकम नेचर की थी। क्या थी? इनकम है। आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब ये तो आपकी एक सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री है। अगर मान लो इनकम आपको दो तीन जगह से आ रही हो, लाइक आपकी सेल से इनकम आती है और आपको इनकम एक दूसरी आ रही है, मान लो कमीशन से। तो टू कमीशन लिख दो और कैश में ऐड कर लो। मान लो जैसे आपने क्या किया बेटा, सेल किया 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख रुपए दिखा दिए। आपको कैश में भाई डेबिट करना पड़ेगा 5 लाख से। अगर आपको कमीशन मिल रही है, क्या मिल रही है बेटा? इनकम भी, कमीशन भी आपकी इनकम है। तो कमीशन को आप क्रेडिट करोगे ना बेटा। मान लो बेटा ये आपकी 5 लाख रुपए ये भी है। तो अब आपको यहाँ दोबारा कैश लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसी को आप क्या कर दो भाई, 5 लाख 5 लाख मिलके कितना हो जाएगा? 10 लाख से कैश को क्रेडिट डेबिट कर दो। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये आपका कंपाउंड जनरल एंट्री है और ये आपकी सिंगल जनरल एंट्री है। बहुत सिंपल है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो, जैसे कि अभी हमने इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो, आपकी सैलरी एक्सपेंस है, बिजनेस में रेंट एक्सपेंस है बेटा। ठीक है, और भी बहुत सारे रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस है। ठीक है, अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें, ये भी आपका एक्सपेंस है। तो अब सारे खर्चे आपके किससे जाएंगे? कैश से जाएंगे। तो आप क्या कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। ओके, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बोलो, ये आपकी कंपाउंड जनरल एंट्री होती है। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी कंपाउंड जनरल एंट्री करोगे उनमें आपका नेचर सेम होना चाहिए। जैसे ये आपके क्या थे, सेम नेचर के थे, और ये दोनों आपके सेम नेचर के हैं। ठीक है, ओके, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपकी जनरल एंट्री जो होती है वो सिंगल जनरल एंट्री होती है, जिसमें आपको वन डेबिट वन क्रेडिट अकाउंट करना होता है। उसके बाद हमने आपको कंपाउंड एंट्री के बारे में बताया, जिसमें आपको वन डेबिट टू क्रेडिट या फिर टू से ज्यादा क्रेडिट करोगे। ठीक है, आर टू आर मोर डेबिट आर वन क्रेडिट। वही चीज हुआ ना बेटा, या तो एक डेबिट किया दो क्रेडिट किया। ठीक है, या फिर दो डेबिट किया एक क्रेडिट किया। सिंपल। ओके, चलो आगे देखो बेटा। इन सच केस इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक दैट द टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। आपको पता है बेटा, ये दोनों क्रेडिट में आपका टोटल 10 लाख रुपीज है और डेबिट में भी आपका 10 लाख रुपीज है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया बेटा? ओके, चलो सेकेंड पॉइंट में अब आपको कुछ चीजें समझनी है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में क्या है? इफ जर्नल एंट्री आर रिकॉर्डेड इन सेवरल पेजेस, मतलब आपकी जर्नल एंट्री हो रही है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपने एक पेज में जर्नल एंट्री किया
उसके बाद आप फर्दर सेकेंड पेज में कर रहे हो, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तब उसके केस में देखो क्या कह रहा है। इफ जर्नल एंट्री आर रिकॉर्डेड इन सेवरल पेजेस, देन बोथ द अमाउंट कॉलम मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? डेबिट एंड क्रेडिट, आप ईच पेज शुड बी टोटल्ड। ओके बेटा, जैसे कि आपने लिया, यहाँ आपका एक पेज है मान लो, ठीक है, ये आपका एक पेज है। अगर आपने इसमें किया एक डेबिट एक क्रेडिट, अब इसमें जनरल एंट्री करते आ रहे हो, ठीक है, तो इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ओके। अगर अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड पेज में जा रहे हो, तो उसमें भी आप टोटल करोगे तो इक्वल आना चाहिए। ओके, चलो आगे देखो। आगे कह रहा है कि द कॉलम ऑफ ईच पेज शुड बी टोटल्ड एंड द बैलेंस शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ दैट पेज। ये एंड में लिखा जाता है बेटा, ये देखो। ओके, एंड आल्सो दैट द सेम टोटल शुड बी कैरीड फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पेज। वही सिंपल सी बात है, जितना आपका टोटल आया, अगर आप दूसरे पेज से स्टार्ट करोगे, पहले इसे क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे ले जा करके। अब मान लो आपने यहां से शुरू कर दिया, ये दूसरा पेज है, तो इसका जो ये नीचे से टोटल उठा करके दूसरे पेज में यहां लिखो, डेबिट में और क्रेडिट में। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब आगे देखो बेटा, जैसे कि एक जनरल एंट्री यहाँ पे दे रखी है, बहुत सिंपल जनरल एंट्री है, इसमें आपको देखना है क्या दे रखा है। ये कह रहा बेटा, एन एंट्री इन द जनरल में अपीयर एज फॉलो। ऐसे एंट्री अपीयर होती है बेटा, हमने आपको बताया था, इसमें आपको एक डेट का कॉलम लेना है, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम होना चाहिए, जिसमें आपके थोड़ा से मार्जिन ज्यादा होनी चाहिए, जो और आपके कॉलम बनेंगे। ये एलएफ का कॉलम है, ठीक है। दूसरे उसके बाद आपके डेबिट एंड क्रेडिट के दो कॉलम बनेंगे, ठीक है, एक डेबिट के और एक क्रेडिट के लिए। ओके, चलो अब आपने यहाँ डेट डाल दी, अगर ये आपका ईयर दिया होता मान लो 2026, तो ऊपर लिख देते बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे पार्टिकुलर्स। ओके, चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। अब आपने जनरल एंट्री यहाँ पे करी है, तो अब आपको समझ में भी आना चाहिए ना कि जनरल एंट्री में हुआ क्या है, तो उसके लिए आप क्या दिखाओगे, नरेशन। बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम रोहन इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब मोहन से पैसा लेना था, हमने मोहन को क्या बना के रखा होगा बेटा, हमने अगर इसके पिछले रिकॉर्ड देखें, भाई पिछला रिकॉर्ड दिया नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। मोहन आपका रहा होगा बेटा डेटर, डेटर होता है असेट। आपने मोहन को मान लो बाई चांस सेल किया हो या कोई और चीज आपने प्रोवाइड की, तो मोहन को आपने डेबिट किया होगा, क्या किया होगा बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड बेटा, ये आपका क्रेडिट सेल हुआ, ठीक। अब मोहन आपका क्या बन गया यहाँ पे, डेटर बन गया, अभी मोहन पैसा दिया नहीं है, एक असेट इंक्रीज हुई, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो अब ध्यान से सुनो, आपने असेट बढ़ा ली, ठीक है ना? ओके, अब जब आपको पैसा मिलेगा बैंक में, तो आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, मतलब बेटा आपका डेटर भी हो और साथ में बैंक में पैसा भी आ जाए, तो ये तो डबल इफेक्ट हो जाएगा ना बेटा। यहाँ पे आपका पैसा डेबिट में ज्यादा होगा, तो उस डेबिट को क्या करने को, कम करने को, मोहन अकाउंट जो है बेटा, जब पैसा देगा तो उसे क्रेडिट कर देना, तो ये राइट ऑफ हो जाएगा बेटा। बोलो समझ में आ गया बच्चों? ये आपका राइट ऑफ हो गया, ठीक है ना? तो क्यों मोहन को क्रेडिट किया गया है, हमने आपको बता दिया बेटा, मोहन आपको पहला डेटर रहा होगा, आपसे कुछ भी लिया होगा, चाहे आपने सेल किया होगा या फिर आप बाई चांस उसको कुछ और चीजें प्रोवाइड की होगी, ठीक है, तो वो आपका डेटर रहा होगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल किए रहे होगे, अब मोहन के द्वारा पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट टू मोहन हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा। अब कुछ जर्नल एंट्री आपको करनी है, बहुत सिंपल है। जर्नल एंट्री आपको, फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों को ट्राई करनी है, आप लोग ट्राई करो, देखो हो रही है नहीं हो रही है।
बहुत जल्दी कर लोगे। हाँ, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था बेटा। तो ये है आपका, मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बेटा। तो आपके बिजनेस में बेटा क्या आएगी, कैश आएगी, बैंक अकाउंट से पैसा आएगा। मतलब बैंक से स्टार्ट कर रहा है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा बेटा, बिजनेस में पैसा बैंक में आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी असेट है। आप या तो ये कह सकते हैं, ये आपका पर्सनल अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है ना। ओके, this means that firm has 50 lakh in a bank according to rule given above. The increase in the capital debit the firm, so now the 50 lakh to the proprietor, ठीक है। प्रोप्राइटर से आपने ले लिया, मतलब बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस में पैसे दिए। तो बिजनेसमैन के लिए भाई एक प्रकार से वो मान लो किसी को लोन दूसरे को दिया, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये बिजनेस के लिए लोन बनेगा। कहने का बेटा ये कैपिटल बन जाएगा, कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है बेटा। ओके, तो ये देखो मोहन्स कैपिटल, ठीक है। द रूल गिवन अबव आल्सो सो दैट द इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। तो आप क्या करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे और बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। ओके बेटा, तो ऐसे जनरल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये देखो हो गया, बिल्कुल सिंपल। ये आपका नरेशन है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मोहन। ओके, सेकेंड जनरल एंट्री कह रहा है बेटा इसमें, आउट ऑफ अबाउट 25,000 इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय द ट्रांजेक्शन द बैंक बैलेंस इज रिड्यूस 25,000। ओके बेटा, आप क्या कर रहे हो बेटा, 25,000 आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, ठीक है। अब आपके बैंक से 25,000 कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। and another asset cash account comes into existence since the increase in asset is debit and decrease is credit। अब बताओ बेटा इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो आपके यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और बैंक से पैसा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बैंक इज अ गिवर। ओके, बैंक इज अ गिवर, ठीक है। अगर आप कौन सा रूल लगाते हैं, गोल्डन रूल लगाते हैं, तो बैंक इज अ गिवर, गिवर क्रेडिट होगा, ठीक है। और आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज हो जाएगी तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे कैश को। तो ओके, ये देखो बेटा आपका क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है। ये जनरल एंट्री आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो आपके यहाँ बिजनेस से बेटा कैश जाएगा, मतलब आप लोग क्या करते हो, अपने यहाँ से कैश को क्रेडिट कर दोगे। कैश इज असेट, जब कैश आपकी डिक्रीज होगी तो आप क्रेडिट करोगे। और बैंक बैंक अगर मान लो बेटा हम बात करें पर्सनल अकाउंट में जाएगा तो वो रिसीवर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो जब आप पैसा बैंक में जमा करोगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, आपके यहां से बेटा कैश जाएगी, मतलब डिक्रीज होगी एसेट। ओके बेटा, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, मतलब आपके बिजनेस में बेटा कैश आ जाएगा। तो आप कैश को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। बैंक इज अ गिवर, क्रेडिट कर दो। वेरी गुड बेटा, आपको इसीलिए हमने दोनों रूल पढ़ा दिया बेटा, आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल इज अ गोल्डन रूल एंड आपका मॉडर्न अप्रोच तो अभी अभी हमने पढ़ाया है, ठीक है बेटा। चलो, अब आपका ये देखो थर्ड जनरल एंट्री कह रहा, फर्नीचर परचेज 12 लाख बाय अप्लाइंग द सेम रीजनिंग एज अबव द एंट्री विल बी। मतलब कहने का बेटा, ध्यान से सुनो, आपने परचेज किया फर्नीचर तो आपके बिजनेस में क्या आएगी, फर्नीचर आएगी। तो फर्नीचर एक प्रकार से असेट है, तो असेट इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो फर्नीचर अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। और पैसा जाएगा बैंक से, क्योंकि पैसा आपके बैंक में है, तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अगर यहीं पे आप कैश में परचेज करते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट को आप क्या करते, यहाँ पे क्रेडिट कर देते, बिल्कुल सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 4 लाख द स्टूडेंट कैन सी दैट द रिक्वायर्ड एंट्री इज। मतलब आपने गुड्स परचेज किया है, तो बताओ बेटा बिल्कुल परचेज है क्या, अगर आप परचेज करोगे तो आपके बिजनेस में गुड्स आएगा, ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट और आपके यहाँ से बेटा पैसा जाएगा, मतलब बैंक से तो पैसा या कैश से, तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपके मॉडर्न अप्रोच के बेसिस से, ठीक है। परचेज अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करेंगे तो एक्सपेंस है, क्या है ये, एक्सपेंस है। दोनों मेथड से बता रहा बेटा,
अगर अगर स्टार्टिंग से सारे लेक्चर अटेंड किए हैं तो दोनों मेथड आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो परचेज होता है एक्सपेंस को हमेशा हम करते हैं डेबिट। ओके बेटा, सिंपल समझ में आया, ये है आपका गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। और बैंक आपका है क्या, पर्सनल, बैंक आपका गिवर है, वो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, जब आप कोई चीज परचेज करके लाते हैं तो वो असेट है, मान लो बेटा आपका क्या है, असेट है, एक प्रकार से गुड्स आएगी। ठीक है, गुड्स होता है आपका स्टॉक, स्टॉक होता है आपका असेट, मतलब बिजनेस में असेट इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करोगे। ठीक है, और भाई बैंक से पैसा जा रहा है मतलब बिजनेस का पैसा है ना, तो बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट, क्योंकि बैंक में पैसे कम हो रहे हैं बेटा, मतलब असेट आपकी कम हो रही है। ओके बेटा, समझ में आ गया। चलो, तो ये आप नरेशन लिखोगे, बीइंग परचेज गुड्स वाया वाउचर नंबर, मतलब वाउचर नंबर आप लिखोगे अगर आपके रियल लाइफ में ए होता है तो। ठीक है, अगर आप कहीं वर्क करने जाओगे तो वहां वाउचर इशू होता है बेटा, आपको वाउचर नंबर लिखना पड़ता है कि परचेज करने के लिए वाउचर इशू किया जाता है। ठीक है, चलो, तो परचेज गुड्स फॉर ₹10 लाख आना क्रेडिट। अब देखो बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधारी, तो ये आपका मिस्टर राम नारायण ब्रॉड जो है बेटा, ये आपका बन जाएगा क्रेडिटर। क्या बनेगा बेटा, क्रेडिटर बनेगा। क्रेडिटर है क्या बेटा, आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो करोगे क्या, क्रेडिट। वेरी सिंपल बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, और आप परचेज कर रहे हो, अगर आप परचेज करोगे तो कोई चीज आपके यहाँ पे आएगी, बिल्कुल सिंपल, मतलब स्टॉक बढ़ेगा बेटा, स्टॉक बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, एसेट आपकी बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ओके, ये क्या हो रहा भाई। हाँ चलो, क्लियर हो गया। तो ये जनरल एंट्री आपकी क्या होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू MS राम नारायण ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, क्लियर है, बहुत सिंपल बेटा। आपकी सिक्स जनरल एंट्री क्या है, कह रहा है गुड सोल्ड टू MS राम एंड कंपनी, मतलब आपने किसी कंपनी को गुड सोल्ड किया है। ठीक है, कितने का बेटा, 6 लाख रुपए का, अमाउंट इज रिसीव्ड इन चेक, मतलब बैंक में पैसा आएगा बेटा आपके यहाँ, किस में आएगा, जब भी चेक की बात करेगा तो बैंक में पैसा आएगा। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ बैंक इंक्रीजेस, अब देखो बेटा बैंक का अमाउंट इंक्रीज हुआ मतलब आपका एसेट इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और सेल क्या है बेटा, जब आप सेल करते हो तो आपकी इनकम बढ़ती है बेटा, इनकम को हमेशा आप क्रेडिट करते हो। ठीक है, ये ओके। रिवेन्यू आपको हमने रिवेन्यू अकाउंट पढ़ाया है ऊपर। ठीक है, ओके, चलो बेटा, अब आपका है सेवन क्वेश्चन, देखो बेटा, सोल्ड गुड टू रमेश, आपने क्या किया, रमेश को उधार में सेल किया, ऑन क्रेडिट। ओके बेटा, तो अब आपका यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, आपने रमेश को सेल किया तो रमेश आपका क्या बन जाएगा बेटा, डेटर। ठीक है, और डेटर होता क्या है, आपका असेट, और जब आपका असेट इंक्रीज होगा तो आप करोगे क्या, डेबिट। वेरी सिंपल, रमेश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। समझ में आ गया। अब आपने अगर क्रेडिट में सेल किया है तो आपका रमेश अकाउंट डेबिट हो गया। और ध्यान से सुनो, सेल होती है बेटा आपकी इनकम, इनकम को हमेशा करते हैं क्रेडिट। ठीक है, ये रिवेन्यू अकाउंट के अकॉर्डिंग, ये देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है, रमेश टू सेल्स अकाउंट। अब आपकी 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर में क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम रमेश, देखो बेटा आपने ऊपर रमेश को सेल किया। ठीक है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में एक आपको बताया क्वेश्चन, जो ऊपर था बेटा, एक पैसा मिला था मोहन के द्वारा, तो बैंक टू मोहन हुआ था। ठीक है, वैसे ही अभी यहाँ रमेश को हमने अपना डेटर बनाया, ये डेटर हमारा असेट है, हमारे बिजनेस में एक असेट इंक्रीज में है। जब बेटा ये हमको पैसा दे देगा तो भाई बैंक में पैसा दे या कैश में, तो बैंक या कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और ये जो आपका रमेश है इसे हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है। ये देखो, वही सेम जनरल एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, हाँ, आगे देखो, अब आपका ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, पेड रेंट
1 लाख रेंट आपका एक्सपेंस है। क्या है बेटा ये? एक्सपेंस। एक्सपेंस को हमेशा करते क्या है? डेबिट। ओके। द बैंक बैलेंस हैज डिक्रीज्ड। भाई पैसा बैंक से पे कर रहे हो तो वो कम होगा। भाई बैंक से पैसा कम हो रहा है मतलब आपका असेट कम हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? असेट कम। असेट कम होता करते क्या है? क्रेडिट। बहुत सिंपल बेटा। चलो, therefore the bank account should be credit. No asset has come into existence because the payment is for service implied and sorry and is an expense. expenses are debit। वही सारी चीजें जो हमने रूल बताया बेटा उसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये देखो बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन देखो। पेड 22,000 टू क्लर्क सैलरी। भाई क्लर्क सैलरी मतलब सैलरी एक्सपेंस होता है। ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमने किसी को सैलरी पे किया, एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट। और हमने अगर उसको भाई पे कर दिया है तो भाई बैंक या कैश से करेंगे तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है बेटा। चलो, एक क्वेश्चन ये है, रिसीव 2,20,000 इंटरेस्ट। अब बेटा आपने बैंक में अपना पैसा जमा किया, ठीक है, तो आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपके बैंक में ही पैसा इंक्रीज होगा ना। देखो बेटा, आपने अपने बैंक में पैसा जमा किया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आपके यहाँ चला जाएगा बिजनेस से। बैंक में पैसा जमा हो गया, ठीक है। ओके बेटा, अब बैंक में पैसा जमा है तो आपको बैंक देगा क्या? इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट मिलेगा तो भाई बैंक को और ज्यादा डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसकी वजह से डेबिट होगा? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपकी असेट इंक्रीज होती है। ओके, चलो समझ में आ गया। यदि इंटरेस्ट आपको कैश में मिलता तो कैश टू इंटरेस्ट हो जाता बेटा। ये है आपकी इनकम, इनकम को क्रेडिट करेंगे। ये है आपका असेट, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। ऐसे भी समझ में आ गया होगा बेटा। चलो, ये आपका लास्ट है। लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है? कह रहा व्हेन ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। मतलब ये कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस कर रहा। अभी तक आपने जो भी जनरल एंट्री देखी वो सारी जनरल एंट्री क्या थी? एक प्रकार से सिंगल जनरल एंट्री थी, ठीक है। आपने दो प्रकार की जनरल एंट्री देखी है यहाँ पे। एक सिंगल जनरल एंट्री, सिंगल एंट्री, और एक आपकी कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो सिंगल एंट्री आपने देख लिया और इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। अब आप क्या देखोगे? एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि कंपाउंड जनरल एंट्री से रिलेटेड है और बहुत सिंपल है। व्हेन ट्रांजैक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर टेक प्लेस ऑन द सेम डेट दे मे बी कंबाइंड व्हाइल दे आर जनरलाइज्ड। फॉर एग्जांपल दे रखा बेटा दो एग्जांपल ऊपर के। उन दोनों एग्जांपल को, जैसे आपने रेंट पे किया, सैलरी क्लर्क को दी गई थी बेटा, ये दोनों सेम नेचर के हैं क्योंकि दोनों सेम क्या है? एक्सपेंस है। तो दोनों एक्सपेंस है तो दोनों का हम डेबिट करके भाई बैंक से पैसा दे रहे हैं तो एक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया या नहीं आया? जनरल एंट्री के हमने रूल सिखाया। आपको ये होमवर्क में दिया गया था पिछले सेशन में। आई होप बेटा आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने नहीं किया है तो फिर से इसको घर पे करोगे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी बताया था, अगर आप लोग कर पाते हो तो कर लेना, अदरवाइज हम बता देंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नहीं किया है तो आगे की क्लास में करके आना है आपको, ठीक है। आंसर मत देखना, नकल बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन होमवर्क में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। फिर ये आपका आता है 6 के बाद 7 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में ये रहेंगे सारे। आपको होमवर्क करके आना है बेटा। ओके, यहां से एडवांटेज आपको इसको रीड करना है, ठीक है। यहां से आपकी जनरल की सेकंड टाइप स्टार्ट होगा। सेकंड टाइप स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, जो कि जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्री आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को जनरल एंट्री समझ आई होगी। अब आपको करना है वर्क अपने ऊपर, जनरल एंट्री करके प्रैक्टिस करना है।
और भी क्वेश्चन आपको दे दिए जा रहे हैं, वो कर लेना। चलो क्वेश्चन दे देते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, जब आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको ट्राई कर लेना, अगर कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में। ठीक है, 4 के बाद ये भी आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये यहां से अब ये सेकंड, जब आपको टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है, तब देंगे, यहां से आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 5 दिए गए हैं, और इसके पहले में आपको इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन आपका कहाँ से है? हाँ, ये है इलिस्ट्रेशन 7 तक। ठीक है, तो आप लोग बेटा आई होप इसे अच्छे से करके आओगे, ताकि हमारी ये जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा। थैंक फॉर वॉचिंग।